धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र 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 होशाना 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 होशाना। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु अनुग्रहकारी प्रेमी पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ राजाओं के राजा, धन्यवाद करती हूँ डॉक्टर के डॉक्टर, प्रभुओं के प्रभु, धन्यवाद करती हूँ पवित्र आत्मा मुझे प्रभु की हुजूरी में लाने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलाने के लिए मेरे पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु के जीवित और सामर्थी नाम में पिता परमेश्वर मैं आपके पावन चरणों में आती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए प्यारे प्रभु जी, और अब तक हमारी रक्षा करने के लिए, हमें बहेलियों की जाल से और महामारी से बचाने के लिए, हर एक समस्या विपत्ति समस्याओं से छुड़ाने के लिए प्यारे पिता मैं धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद हो, प्रभु यीशु की जय जयकार हो, प्रभु यीशु की आराधना और महिमा हो। हालेलुया हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के वचन को, आज की प्रार्थना को पूरा सुनिएगा, क्योंकि जो प्रभु का आदर करता है प्रभु उसका आदर करता है। यदि ये प्रार्थना, ये वचन आपके पास पहुंचा है तो मत डरिए, मत घबराइए। आज आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि प्रभु जिसे चाहता है उसी के पास अपने वचन को भेजता है, और जब वचन को भेजता है तो यूँ समझिए कि आज आपके जीवन में आपकी चंगाई का, आशीषों का और उन्नति और कामयाबी का दिन है। ऐसे ही नहीं कि परमेश्वर का वचन किसी के पास पहुँचता। तो मेरे प्रियो, आज परमेश्वर के वचन को और प्रार्थना को 100% सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, और परमेश्वर के वचन को यस आमीन कह के, रिसीव कह के ग्रहण करिएगा। परमेश्वर का वचन एक औषधि की तरह कार्य करता है। जब हम बीमार रहते हैं, परेशान होते हैं, तो जब हम दवाई को लेते हैं तो कुछ देर के बाद हमें आराम मिल जाता है। सेम उसी तरह परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, ग्रहण करते हैं, सीधे अपने हृदय में उसको उतारते हैं, अपने माइंड में उसे अंकित करते हैं, तो शैतान हमारे शरीर में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में नहीं टिकता। क्योंकि जहाँ परमेश्वर का वचन रहता है वहाँ दो धारी तलवार की तरह कार्य करता है और धीरे धीरे उन बीमारियों को, उन शैतान की ताकतों को, उन शैतान को काट देता है और हमें शांति, आनंद, चंगाई और छुटकारा प्रदान करता है। इसलिए मेरे प्रियो, प्रभु के आज के वचन को पूरा सुनिएगा और उसे रिसीव करिएगा, और प्रार्थना को भी सुनिएगा, उसको भी रिसीव करिएगा, ताकि आपके जीवन में आनंद और खुशी आए। तो आज का वचन है यशायाह की पुस्तक, उसका 54 अध्याय का वचन 17। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही बाणी है। आमीन हालेलुया। धन्यवाद प्यारे जीवित और सामर्थ्यवान पिता, आज के शक्तिशाली वचन के लिए पिता। आज का वचन मेरे भाई बहनों के हृदय में जाए पिता, और हर एक बीमारी को, हर एक समस्या को, दुर्घटनाओं को, चिंताओं को, परेशानी को, शैतान की ओर से जो भी इनके जीवन में चल रहा है पिता, उसे नष्ट करे, और प्रभु इन्हें शांति प्रदान करे, इन्हें चंगाई प्रदान करे। मेरे प्रिय और भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन साफ साफ हम सबको यह समझाता है और ये हौसला देता है, ये सामर्थ्य देता है, ये इस तरीके से हमें हिम्मत देता है। वो कहता है परमेश्वर का वचन कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी मैं तुझ पे सफल नहीं होने दूंगा। उन सारे हथियार जो शैतान की ओर से हैं, चाहे वो बीमारी का है, चाहे वो समस्या का है, चिंता का है, दुख का है, किसी भी हानि का है, चाहे आपके काम काज नहीं चल रहे हैं, आपके घर में लड़ाई झगड़े, आपके परिवार टूट रहे हैं, आपके परिवार में नफरतें हो रही हैं, आपके बच्चे एक दूसरे के से प्रेम नहीं कर रहे हैं, उठ रहे बैठ रहे नहीं, उनकी नौकरियां नहीं लग रही हैं, चाहे किसी भी तरीके का आपके घर में कलेश चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये शैतान की ओर से होती हैं। ये सारे शैतान के हथियार हैं जो शैतान हमें गिराना चाहता है, हमें नष्ट करना चाहता है, हमें मारना चाहता है, क्योंकि उसका एक ही अधिकार है। शैतान हमें घात करने के लिए, हमें नष्ट करने के लिए आता है, वो हमें हानि पहुँचाने के लिए आता है। तो आज प्रभु का वचन कहता है कि जितने भी हथियार तेरे जितने भी हथियार तुझ पे, तेरे बच्चों पे, तेरे परिवार पे उठाए जाएंगे, उनमें से कोई भी तुझ पे सफल नहीं होगा। वो कोई भी तुझे छू नहीं पाएंगे, तुझे टच नहीं कर पाएंगे, तुझे हानि नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि मैं उन सारे हथियारों को तोड़ दूंगा, उन सारे हथियारों को नष्ट कर दूंगा। ये मेरे प्रभु यीशु नासरी का पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा का वादा है आपसे।
और प्रभु कहते हैं कि जितने भी लोग तुझ पर नालिश करेंगे, चाहे वो तुझ पे तंत्र मंत्र करें, तुझे गिराने की कोशिश करें, तुझे व्यभिचार में, हत्या में, चोरी में, समस्याओं में, कर्ज में डालने की कोशिश करें, तो उन सब से जीत जाएगा, वो तुझ पे हावी नहीं होंगे। ये कब होगा मेरे प्रियो? ये जब होगा जब हम परमेश्वर के वचन पर चलेंगे, जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, उपवास में रहेंगे, प्रार्थना में रहेंगे, दान भेंट दसवांशों में रहेंगे और परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को मानेंगे, उनके सभी नियमों को हम मानेंगे। जब हम परमेश्वर के लिए धर्मी बनेंगे, तब प्रभु कहता है कि वे ही मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे, और यहोवा की यही वाणी है। जब हम ऐसे कार्य करेंगे, परमेश्वर के कामों में सहायता करेंगे, मदद करेंगे और उसकी उपस्थिति में चलेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे, तब ये सारी चीज़ें हमारे ऊपर नहीं होंगी। चाहे हमें शैतान, हमारे दुश्मन, हमारे घर के परिवार वाले हमें चाहे कितना भी गिराने की कोशिश करें, मगर मेरा यहोवा हमें उठा लेगा। जैसे कि हम देखते हैं दानियल के विषय में, दानियल क्या था? दानियल एक शुद्ध और पवित्र इंसान था, वो सच्चाई से कार्य करता था, मगर उसके जो और साथी थे, जो उसी के साथ रहते थे, वो दानियल से चिढ़ते थे। राजा दानियल पे बहुत विश्वास करता था। वो क्या किए? उसके साथी दानियल को गिराने के लिए राजा के थ्रू एक आज्ञा निकलवाई कि राजा जो 30 दिन तक तेरी प्रार्थना नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा, उसे शेर की मांदों में डाल दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दानियल अपने परमेश्वर की भक्ति, आराधना, उपासना करना नहीं छोड़ा, और उन्होंने चुगली करके राजा से कहा कि राजा ये तेरी उपासना नहीं करता, इसे शेरों की मांद में डाल दे। और जब दानियल को शेरों की मांद में डाला गया, तो मेरे प्रिय परमेश्वर ने उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया। और वचन कहता है कि जो लोग नालिश कर रहे थे, जो लोग भड़का रहे थे, जो लोग दानियल को गिराना चाहते थे, उनको जब राजा ने पकड़ा कि ये झूठ बोल रहे हैं, तब उनको, उनके परिवार, बच्चों को जब शेर की मांद में डाला गया, तो जैसे ही फेंका गया, तुरंत लपक कर शेरों ने पकड़ लिया। तो आज मेरा प्रभु कहता है कि चाहे तेरे कितने कैसे भी शत्रु हैं, चाहे तुझे कितना भी तुझे परेशान करते हैं, कितना भी तुझे गिराने की कोशिश करते हैं, तो उन सब से जीत जाएगा। यूसुफ के विषय में हम देखते हैं, यूसुफ जिसके भाइयों ने बचपन से ही उसे हमेशा मारने की कोशिश की, उसे गिराने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसको बेच दिया, मगर परमेश्वर ने हमेशा उसको उठाया। परमेश्वर बचपन से यूसुफ के साथ रहता था, क्योंकि यूसुफ धर्मी था, यूसुफ विश्वास करता था परमेश्वर पर, यूसुफ ईमानदारी से कार्य करता था। यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ पर इतना उपद्रव किया, मगर उसने अपने मुंह से कभी बुराई नहीं की, चुगली नहीं की, और परमेश्वर ने अंत में उसे राजा बनाया। उन भाइयों ने, जिन भाइयों ने उसे गड्ढे में डाला था, उन भाइयों को उसने जीवन दिया। अकाल के समय में उनकी सहायता की, यूसुफ ने उनके जीवन को बचाया। तो आज मेरा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर आज आपसे कहता है कि मेरे बेटा, मेरी बेटी, चाहे तुम कैसे भी दुख के गड्ढे में हो, मैं तुम्हें निकालूंगा। चाहे शैतान तुम्हें कितना भी मारने की कोशिश कर रहा है, वो तुम पे हावी नहीं होगा। चाहे तुम्हारे घर के, परिवार के, तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें कितना भी नीचे गिराने की कोशिश कर रहे, तुम पर कुछ भी कर रहे हैं, उनके हथियार तुम पर सफल नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं तेरे बच्चों की, तेरे कामकाज की रक्षा करूंगा। चारों ओर से अपने लहू में तुझे छिपा के रहूंगा। तो मेरे प्रियो, आज मेरे यहोवा परमेश्वर पर भरोसा रखना, इस वचन के साथ प्रार्थना करना कि प्रभु तूने लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई भी सफल ना होगा। पिता, मैं जिस मुसीबत से गुजर रहा हूँ, जिस समस्या से, जिस दुख से, जिस परेशानी से गुजर रहा हूँ, प्रभु मैं भरोसा करता हूँ कि तू मेरा उद्धार करता, मेरा मुक्तिदाता, मेरा जीवन दाता है। प्रभु मुझे इस दुख के गड्ढे से बाहर निकाल, इन समस्याओं से बाहर निकाल, तू मेरा परमेश्वर है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, वचन हमारे जीवन में कार्य करे। धन्यवाद, धन्यवाद सर्वशक्तिमान, जीवित, अनुग्रहकारी, दयालु पिता, प्रेमी पिता, चंगा करने वाले पिता, अपना वचन भेजकर हमें चंगा करने वाले, हमें छुड़ाने वाले प्रेमी पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु जी, आज का जो वचन आपने अपने बच्चों से बातें की पिता वचन के थ्रू, आज ये वचन मेरे भाई बहनों के जीवन में पूरा हो यीशु मसीह के नाम में। यदि ये बीमार है पिता, तो इनके शरीरों में जाए और हर एक बीमारी इनके शरीर से जलाकर राख हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके शरीर हष्ट-पुष्ट तंदुरुस्त हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चाहे वो कोई भी लाइलाज बीमारी क्यों ना पिता, चाहे वो कैंसर की हो, शुगर की, बीपी की, अस्थमा की, दमा की पिता, हड्डियों की कोई भी समस्या हो मेरे प्रभु जी, पेट की कोई भी समस्या हो, हृदय की कोई भी समस्या हो मेरे प्रभु जी पिता, सर की, सर्वाइकल की, माइग्रेन की कोई भी समस्या हो मेरे पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी सर से लेकर पैर तक कोई भी इन्हें लाइलाज बीमारी हो या विभिन्न प्रकार के बुखार जो इस समय चल रहे हैं मेरे खुदा, आज के वचन से
दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। ये पिता उकाब के पक्षियों की तरह दौड़े यीशु मसीह के नाम में, ये बछड़ों की तरह कूदे और फांदे यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु अपने दाहिने हाथ से इन्हें छू और ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम में। अपना वचन भेजकर इनके शरीरों को हष्ट-पुष्ट और तंदुरुस्त कर यीशु के नाम में, ताकि ये तेरी भक्ति, तेरी महिमा, तेरी आराधना करे यीशु मसीह के नाम में। भाई बहनों के कामकाज नहीं चलते पिता, इनके काम का चलने लगे यीशु मसीह के नाम में। इनके कामों पर बरकत उतरे, बरकत उतरे, बरकत आशीष ठहरे यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावन तू छू और ब्लेस कर, क्योंकि सब कुछ करने की सामर्थ्य तेरे हाथ में। जिनके पास बच्चे नहीं है उनके पास बच्चे होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो व्यभिचार, हत्या, चोरी में और पिता किसी भी पाप में फंसे हुए प्रभु, आज वो छुड़ाए जाओ और आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावन जिसकी जैसी भी इच्छा हो, जैसी भी प्रार्थना हो, तेरे चरणों में रख रहे हैं प्रभु जी, तू स्वीकार कर और इन्हें चंगाई, छुटकारा, आशीष, कामयाबी, उन्नति और पिता आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करती हूँ मेरे जीवित पिता कि आज अपने वचन के थ्रू मेरे भाई बहनों को चंगा किया पिता, इनकी हर एक कमी घटी को दूर किया प्रभु यीशु। इनके बच्चों पे आशीष दी, इनकी खेती बाड़ी पे आशीष दी, आपके लहू में इन भाई बहनों को छिपाती यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जब ये घर से बाहर निकले, तेरे नाम से कोई भी कार्य करे, सफल हो जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे खुदावन, मेरे जीवित पिता, मेरे अब्बा पिता, मेरे सर्वशक्तिशाली यहोवा परमेश्वर, मेरी प्रार्थना को सुन और ग्रहण कर यीशु नासरी के नाम में पिता। आमीन, आमीन, आमीन।